टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ मंत्री परिषद की आज होगी बैठक की बड़ी खबर आपको बता रहे। लखनऊ में आज मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। 11 बजे लोक भवन में होगी मंत्री परिषद की बैठक। तो कैबिनेट में रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लोक भवन में मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। तो 11 बजे लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होनी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक कई अहम प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जागृति, जब से जो है लोकसभा का चुनाव हुआ है उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीतता हो कि जब मंत्रिपरिषद की बैठक न करते हो। तो मंत्रिपरिषद बैठक में आवास विकास, नगर विकास, शहरी यातायात और जितने वित्त विभाग और जो है गृह विभाग सहित कई विभागों के प्रमुख प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पे आज जो है विचार विमर्श होगा और उसके बाद उनको हरी झंडी दी जाएगी। देखिए, जो वन महोत्सव कल शुरू हुआ है, 35 करोड़ सरकार का टारगेट है कि जो है ये भी जो है मंत्रिमंडल बातचीत होगी कि किस तरह टारगेट को पूरा किया जाए और कैसे पूरा हरित प्रदेश बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जा सकें। तो ये जो काम चल रहा है ये भी मंत्रिमंडल बैठक में जो है, और साथ में मंत्रिपरिषद में ये भी विचार विमर्श होगा कि जो प्रस्ताव पिछली बैठक में नहीं हो पाए थे या जिन पर जो है क्वेरी की मांगी गई थी, इस बार वो जो है प्रस्ताव लाए जाएंगे। अब देखिए, शहरों में सबसे बड़ी समस्या क्या इस समय जल भराव की है। इस पर भी मुख्यमंत्री लगातार जो है वो बोलते रहते हैं। कल भी उन्होंने कहा है जल भराव में बिजली की समस्या कहीं भी होगी तो सीधे से सीधा अफसर तलब किए जाए। तो मंत्रिपरिषद में ये बात भी उठे जरूर सकती है आज कि जहाँ जहाँ ये समस्याएं आ रही हैं उसके लिए कितना बजट जरूरत है, किस विभाग को कितना पैसा चाहिए वो ले, लेकिन वो काम करे, पब्लिक को रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। क्योंकि सामने 10 सीटों का चुनाव भी है। तो जब विधानसभा का जो ये उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों का, इसको लेकर के भी बीजेपी लगातार लगी हुई है। तो ये मंत्रिपरिषद बैठक में जो मुद्दे रखे गए हैं, जिन विभागों प्रस्ताव अप्रूव होंगे, साथ ही ये है कि जो विकास के मुद्दे हैं, विकास संबंधी प्रस्ताव हैं, तो चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हो, ये सारे प्रस्ताव जो आएंगे मंत्रिमंडल में ये मंजूर हो जाएंगे। इससे प्रदेश के विकास को बेहतर गति मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि चुनाव के बाद से ही जो योगी आदित्यनाथ है वो लगातार बैठक कर रहे हैं और ऐसे में जो महत्वपूर्ण तरीके से जो एक प्राथमिकता है कि जो तमाम विकास कार्य हैं उनको एक बार फिर से गति प्रदान की जाए। हाँ जगदीश, देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जब से जो है विधानसभा का ये उपचुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से चुनावी मोड में आ गए हैं। वो लगातार लोगों से कह रहे हैं और मंत्रियों को देखिए 16 मंत्री उन्होंने लगा रखे हैं कि वो जाकर के चुनाव के लिए अभी तैयारी करें। तो ये जो उनका एजेंडा है उसके पीछे सबसे बड़ी बात कि विकास के मुद्दे को जो अभी दिखा कि जब विपक्ष इंडिया गठबंधन था तो चुनाव में ये सपा के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, विकास को लेकर के और जो है ये पेपर लीक को, ये मुद्दे उसके थे। तो इन मुद्दों से लोगों को हटाने के लिए और अत्यधिक कार्रवाई दिखाने के लिए उन्होंने सीधे से कहा है कि मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना काम करें और जो मंत्रिमंडल प्रस्ताव आ रहे हैं, चाहे एक्शन का हो, जैसे कल से देखिए नए कानून जो बात आई है परिवर्तन की, तो उसको लेकर के भी जो है वो लगातार चर्चा होगी और इस मामले में लगातार लगे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि जो भी प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जिन जिन विभागों के, उनके अप्रूवल्स होंगे और उससे बेहतर जो है गति मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य आज करेंगे नामांकन दाखिल। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी ने बहुरन लाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। एमएलसी उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। स्वामी प्रसाद मौर्य की खाली सीट पर चुनाव होना है। त्यागपत्र देने से ये सीट खाली हुई थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने बहुरन लाल मौर्य को यहां से प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी खबर
बड़ी जानकारी, आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की खाली सीट पर चुनाव होना है। बहुरन लाल मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने बहुरन लाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज उनके साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो दोनों उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के त्यागपत्र के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुरन लाल मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े। तौकीर, आज एमएलसी सीट पर नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये विधान परिषद पहुंचे थे, लेकिन जब विवाद बढ़ा स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे के बीच, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी से। बाद में एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ये सीट खाली हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चला है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और ओबीसी वोट कहीं ना कहीं खिसक कर समाजवादी पार्टी के खेमे में गया, इसके बाद से जो ओबीसी और एससी वर्ग है उसको अपने पाले में लाने की जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी में लगातार नजर आ रही है। यही जो कारण है कि बहुरन लाल यादव को उतारा गया है। बहुरन लाल यादव भी, बहुरन लाल जो मौर्य हैं, ये भी उसी समाज से हैं जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं। यानी कहीं ना कहीं उस भरपाई को पूरा करने की कोशिश की जा रही है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल नजर आ रही है। इसके अलावा 12 जुलाई को रिजल्ट आएंगे, तो ये 10 दिन का समय है। इसमें कहीं ना कहीं बहुरन लाल मौर्य को पूरे प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी कि ओबीसी का जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी वर्ग को लगातार आगे बढ़ा रही है। चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो संगठन हो, सब जगह पर ओबीसी और एससी वर्ग को ही सबसे ज्यादा स्थान दिया जाता है। फिलहाल ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा 2024 का जो परिणाम आए उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा चुनाव होगा जो कहीं ना कहीं आगे की तस्वीर भी साफ करेगा। लेकिन संख्या बल की बात की जाए तो विधान परिषद और विधानसभा में फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी संख्या बल में इतनी मजबूत नहीं थी कि प्रत्याशी उतार सके। अखिलेश यादव के जो करीबी नेता हैं उनका कहना है कि इस बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव तैयार नहीं थे क्योंकि संख्या बल की वजह से हार सुनिश्चित थी, इसीलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। फिलहाल बहुरन लाल मौर्य की जीत वो तय मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बहुरन लाल मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिर्जापुर पहुंचे, जहां मोहन भागवत हंस देवराहा बाबा आश्रम में बनवाए गए 5000 किलो लड्डुओं का हनुमान जी को भोग लगाकर हवन पूजन करेंगे। साथ ही देवराहा हंस बाबा से मोहन भागवत आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि आश्रम में रात्रि विश्राम करने के बाद आरएसएस प्रमुख आज दोपहर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। इस बीच आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात भी करेंगे। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है। भूपेंद्र सिंह चौधरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भूपेंद्र सिंह चौधरी अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब से कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
और प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। अफजाल अंसारी की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर, 4 साल की सजा के खिलाफ अपील पर आज सुनवाई होगी। अफजाल को गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने इस सजा को रद्द करने की मांग उठाई है। हाईकोर्ट के फैसले पर अब अफजाल का सियासी भविष्य टिका हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। 4 साल की सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अफजाल को गाजीपुर कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अफजाल की तरफ से सजा को रद्द करने की मांग उठाई गई। अब अफजाल अंसारी की अपील पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 4 साल की सजा के खिलाफ यह अपील दायर की गई। उत्तर प्रदेश में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदेश के कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से लागू 3 नए कानून के तहत सबसे पहले अमरोहा में पहली और बरेली में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में पानी टंकी गिरने का बड़ा मामला सामने आया था। अब इस पर एक बड़ा एक्शन भी लिया गया है। दरअसल 2 मौतों के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मामले में 5 इंजीनियर निलंबित हुए हैं। निर्माण करने वाली संस्थाओं पर भी केस दर्ज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां मथुरा में टंकी गिरने पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल टंकी गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब सरकार ने भी इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए 5 इंजीनियरों को निलंबित किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आने वाले मुहर्रम में बेहतर इंतजामात और उसमें पेश आने वाले शिया समुदाय के मसले पर बात की है। बोर्ड ने पत्र में विनम्र निवेदन करते हुए पीएम मोदी को सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर इंतजामों के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करने की भी बात कही है। राजधानी लखनऊ की सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुचारू आवागमन के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी सभागार में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार मंडल के सभी जनपदों की सड़कों को गड्ढा मुक्त एवं निर्माणाधीन सड़कों का कार्य एक अभियान के तहत किया जाए। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। महोबा में तालाब में 45 वर्षीय व्यक्ति का मिला ज्ञात शव, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में गाड़ी को टक्कर मारने के आरोप में युवक की दबंगों ने की जमकर पिटाई, युवक की हालत गंभीर। अलीगढ़ में आपसी विवाद में दबंगों ने युवक पर चाकू से किया हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में होमगार्ड की पिटाई के मामले में पुलिस लापरवाह, दबंगों पर कार्रवाई न होने पर होमगार्ड ने थाने का किया घेराव।
लखीमपुर खीरी में लूटपाट के बाद व्यापारी की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा के रूरा गांव में पानी की समस्या, शिकायत के बावजूद नहीं हो रहा समस्या का समाधान। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष ने लिया मामले का संज्ञान। फतेहाबाद में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। बिजनौर में बीच सड़क में दिखा गुलदार, इलाके में फैली दहशत। गोरखपुर पूर्व प्रेमी को महिला ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ललितपुर के एक मंदिर में चोरों ने किया हादसा, श्रद्धालुओं में आक्रोश का माहौल। आगरा में पत्थर से सिर पर वार कर महिला की हत्या, कैंट जीआरपी ने शुरू की मामले की जांच। श्रावस्ती में ड्रग इंस्पेक्टर प्रीति सिंह पर लगा धन उगाही का आरोप, ड्रग लाइसेंस जारी करने के लिए 3 लाख रुपए तक की डिमांड, जांच के आदेश हुए जारी। बांदा में नए कानून लागू होने पर अधिवक्ताओं का हल्ला बोल, बार एसोसिएशन के वकीलों ने जमकर जताया विरोध। श्रावस्ती में विधायक राम फेरन पांडे ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ की बैठक, विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ सड़क हादसा, कार के उड़े पर खच्चे, कार सवार 2 लोग घायल। लखनऊ में युवक ने लगाई फांसी। मथुरा में बरसात के दौरान भरभराकर गिरी पानी की टंकी, 2 महिलाओं की हुई मौत, दर्जन लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर में बकरियों की हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ में महिला के साथ की गई टप्पेबाजी, महिला के खाते से उड़ाए 10,000 रुपए। चलिए बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।